सामने देख तो सकता है, थोड़ा बहुत आत्मविश्वास है, मगर क्या बोला जाए इसका गणित उसके पास नहीं, इसलिए उसे सूची की जरूरत पड़ती है। सूची देख के बोलता है, हाँ सूची देख के कुछ अपने ढंग से भी बोलना वो जानता है, नहीं थोड़ा बहुत मन का इस्तेमाल करना वो जानता है। पहले वाला नहीं जानता, दूसरा वाला जानता है। तीसरा वाला जो है उसको अपने अंतर्मन के ऊपर पूरा भरोसा है, आत्मविश्वास उसके अंदर कूट कूट के बढ़ा है, स्टेज डेयरिंग उसके पास है, सामने वाला से आंख लड़ा के वो बोल सकता है। अब ये 3 चीजें उसके पास है, इसीलिए किसी सूची की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बोलना है वो बोला जाएगा, इसका उसे आत्मविश्वास है। और वो मन को भी बीच में नहीं लाता, क्योंकि मन बीच में आया तो गड़बड़ कर देगा, किधर से किधर विषय को भटका सकता है, इसलिए वो मन को भी बीच में नहीं लाएगा। हालांकि वो मन का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहा है, क्यों? क्योंकि मन को बीच में आने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है वो मन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसे मन का इस्तेमाल करना नहीं आता तो मन बीच बीच में आ ही जाता था, तो वो मन का इस्तेमाल पूरी तरह से जानता है, इसलिए वो मन को वो साइड में रख देता है कि भाई तेरी जरूरत नहीं है, तू हट जा, और अपने अंतस से शुरू करता है। फिर जो उसके अंतस से निकलता है उसका प्रभाव तो है, वो 2 लोग है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी से, उससे लाख गुना सामने वाले के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने अपने मन का पूरा उपयोग किया है, अपने मन का पूरा उपयोग करके ये बोल रहा है, और जो बोल रहा है अपने अंतस से बोल रहा है, दिमाग से नहीं बोल रहा, किसी की घिसी पीटी लिखाई पढ़ के नहीं बोल रहा। सामने वाले को जो चाहिए, सामने वाला क्या सुनना चाहता है, इसका पूरा अंदाजा इस आदमी को है। तो ये आदमी जो कहता है तो सामने वाले न चाहते हुए भी सुन लेते हैं, और इसका जो भाषण है इसका प्रभाव इतना होता है कि किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि कब एक बार इसके भाषण खत्म हो जाए। तो जो फर्क है ये मन का ही फर्क है। आदमी तीनों के तीनों को वही बात कहना है, क्योंकि जहां भी आप जाते हो भाषण देने तो टॉपिक वही होता है। पहले वाला लिखी लिखाई बात कहता है, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे वाला कुछ अपने मन की बात भी जोड़ के कहता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, मगर तीसरा वाला जो है अपने मन को पूरी तरह से साइड में रख के अपने अंतस से जब बोलता है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने मन के ऊपर आपका नियंत्रण चाहिए। आप अपने मन का अगर नियंत्रण करके कुछ करते हो, कुछ बोलते हो, कुछ कहते हो, या फिर कुछ सुनते भी हो, तो वो लाख गुना उसका प्रभाव पड़ता है। आप कभी सुनना भी चाहते हो कुछ, तो भी अपने मन को अगर साइड में रख के सुनते हो तो जो सुना जाता है उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। अगर आप मन को साथ में लेके जब सुनते हो तो उसमें कुछ ज्यादा सुना नहीं जाता, क्योंकि भीतर से तुम्हारा मन ही तुम्हें सुनाता है। हाँ, सामने वाले की बात अगर जच जाए तो ऐसा लगता है कि हाँ सही कहा है, अगर नहीं जचा तो ऐसा लगता है कि कुछ बकवास बात कर रहे हैं। अगर मन को साइड में रख के सुनते हो तो सामने वाला जो कह रहा है वो सीधा सीधा आपके मन के भीतर प्रवेश करता है। फिर आप उसके ऊपर विचार करना शुरू कर देते हो, जो कहा है वो सही में सच है या नहीं। इतना जल्दी उसका निर्णय नहीं लेते, मगर जब मन बीच में आता है तुरंत उसी वक्त निर्णय ले जाते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा है।
यानी जो सामने वाला कहता है अगर आपको वो जच रहा है तो ही आपको सही लगता है, अगर जच नहीं रहा तो आपको सही नहीं लगता। हाँ, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जो कह रहा है वो सच है या नहीं, वो बात अलग। आपको वो बात जच रही या नहीं रही, ये बात रहती है अगर मन बीच में आ जाए। तो जब कहा जाता है तब भी मन को पूरी तरह से साइड में रखना, उसे बोलना कि तू चुपचाप बैठ जा, बस। उसके बाद जब बोला जाता है तो जो प्रत्येक शब्द जो होते हैं वो अनमोल होते हैं। शब्द तो वही होते हैं मगर बोलने का ढंग बदल जाता है, कहने का ढंग बदल जाता है। शब्द में जो वजन चाहिए वो वजन मिल जाती है, हर शब्द का जो प्रभाव चाहिए वो प्रभाव पड़ जाता है। अगर वही शब्द भी कहा जाए 3 बार, 3 कैटेगरी के लोग अगर एक ही टॉपिक के ऊपर बात कहा जाए तो भी पहले वाला का प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जो लिखा है वही कह रहा है, उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। और वही शब्द दूसरा वाला कहे तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मन को बीच में ला रहा है। अगर वही शब्द अगर तीसरा वाला कहा जाए तो पूरा का पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो मन को पूरी तरह से साइड में रख के कह रहा है। हर शब्द के ऊपर जहां जोर पड़ना चाहिए वहां जोर पड़ता है, जहां शब्द तीर की तरह चुभना चाहिए वहां चुभ जाता है, और जहां शब्द में मिठास होनी चाहिए वहां मिठास आ जाती है, और जो कड़वाहट आपके शब्द में चाहिए जिस तरह वो भी आ जाती है। तो जो शब्द होते हैं जिस तरह से प्रकट होने चाहिए उस तरह से प्रकट होते हैं, इसलिए वो शब्द का आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आप चाहे भाषण दे या भाषण सुने या फिर कुछ संगीत सुने या फिर संगीत कहे, जो भी करे अपने मन को पूरी तरह से साइड में रखें। और मन को साइड में कब रखा जाता है? जब आप मन के ऊपर नियंत्रण आपका होता है, पूरी तरह से आप मन के ऊपर नियंत्रण पाते हैं, तभी आप मन को कुछ आदेश दे सकते हैं, साइड में रख सकते हैं या फिर बुला भी सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए वही अपना एक्टिव माइंड थेरेपी जरूरी है। अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कुछ थेरेपीज है, उसका यूज जरूरी है। जब एक बार अपना मन के ऊपर नियंत्रण आ जाए तो आप जो बोलते हो, जो करते हो, जो कहते हो, अगर किसी को देखते भी हो, कुछ सुनते भी हो, तो इसकी सबकी गुणवत्ता बदल जाती है, पूरी तरह से गुणवत्ता बदल जाती है। जो कह रहा है उसे ठीक ठीक उसी ढंग से सुना जाएगा, सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा, सुनते सुनते ही निर्णय नहीं लिया जाएगा। उस वक्त सही माध्यम से कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि पहले सुना जाएगा, उसका निर्णय लेके फिर बाद में बोला जाएगा। अभी जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें सामने वाले की कुछ सुना भी नहीं जाता और सामने वाले को जो सुनना है वो कहा भी नहीं जाता। बस तुमको जो सुनना है वही तुम सुनने लगते हो और तुमको जो कहना है वही तुम कहने लगते हो। इसलिए कम्युनिकेशन नहीं होता, बातचीत नहीं होती। क्या होता है? सिर्फ वाद विवाद होता है, क्योंकि तुमको कहना एक रहता है और सुना दूसरा जाता है। या फिर ऐसा कहे कि तुमको सुनना कुछ होता है, कुछ और होता है, और कहा कुछ दूसरा जाता है, एक का एक हो जाता है। किस लिए? सिर्फ मन के ऊपर नियंत्रण न रहने के, क्योंकि आप जब सुनने लगते हो तो मन बीच बीच में आ जाता है, फिर उसकी बात वो पकड़ लेता है। ये देखो इसने ऐसा ही कहा, हालांकि उसे वैसा कहना नहीं होता, क्योंकि मन बीच में आ गया तो उसे वो पकड़ लेता है।
उसे जो सुनना है वही पकड़ लेता है, बाकी की चीजें छोड़ देता है। बाकी तुम कितना भी मौल्यवान कहो उसे वो छोड़ देता है, उससे जो चाहिए था वो पकड़ लेता है, बस वही बात वो दोहराई चला जाता है। इससे संवाद नहीं होता, इससे भाषण ठीक ठीक नहीं होता, इससे बातचीत ठीक ठीक नहीं होती। भाषण हो या बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, जो भी हो, दोनों में तालमेल नहीं रहता, इसलिए बात बनती कम और बिगड़ती ज्यादा है। तो दोनों की बातों का अगर तालमेल चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, एक सुसंगति चाहिए, तो सबसे पहले मन को थोड़ा साइड में रखना आना चाहिए। मन अगर हट जाए तो बात सीधी सीधी कही जाती है और बात सीधी सीधी सुनी भी जाती है, तब बात रह जाती है, बात का बतंगड़ नहीं बनता और तब संवाद होता है, विवाद नहीं होता, तब बातों में कुछ गड़बड़ नहीं होता। जो आपको कहना है सामने वाले भी ठीक ठीक सुन लेता है, और जब सामने वाला भी कुछ कहता है तो आप भी ठीक ठीक सुन लेते हैं। इसलिए मन के ऊपर नियंत्रण जो है वो सबसे जरूरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नियंत्रण है तो बाकी सभी आपके नियंत्रण में है। आपका मन अगर आपके नियंत्रण में आ जाए तो ये ध्यान में रखना, सबका मन भी आपके नियंत्रण में आ ही गया, आ ही जाता है। जब आपका ही मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो दूसरा आपका क्यों सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। दूसरे का मन आपके नियंत्रण में आएगा ही नहीं। लाख तुम समझाओ, सामने वाला समझेगा नहीं। लाख बातचीत करो, बातचीत कुछ होगी नहीं, क्योंकि होगी तो क्या होगी? कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा, या फिर कुछ सामने वाला कहा जाएगा और तुम कुछ अलग ही सुन जाओ। तो अगर ये सब चीजें नहीं चाहिए तो मन के ऊपर नियंत्रण चाहिए ही चाहिए। आपके मन के ऊपर नियंत्रण है तो सब चीजें साफ साफ हो जाती है। और यहां तक मैं कहूंगा कि अगर आपके मन के ऊपर आपका नियंत्रण है तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं कहते हुए भी, कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कहा जाएगा और कुछ न सुनते हुए भी बहुत कुछ सुना जाएगा, क्योंकि आपके सुनने और कहने में गड़बड़ करने वाला जो मन था वही विदा हो गया। तो अभी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत कह के ज्यादा कुछ कहा जा सकता है और थोड़ा सा सुन के भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। ये सब चीजें पॉसिबल है अगर मन आपके नियंत्रण में है तो। अन्यथा कुछ भी कहो, कुछ भी भाषण करो, कुछ भी बातचीत करो, कुछ सार निकलता नहीं, सब कुछ आसार है। तो ये थोड़ी सी चीजें मैंने भाषण के ऊपर कही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा या फिर समझ लिए होंगे आप। तो ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।